प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे मिशन बुनियाद एंट्रेंस एग्जाम लेवल 2 2023-25 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मेरे पास ये डी सेट है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप अपने पास जो सेट है उसमें जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अमित की मासिक आय रौनक से 30% अधिक है और रौनक की मासिक आय दीपक की मासिक आय से 20% कम है। तो अमित और दीपक की आय का अंतर है 800, रौनक की हमें बतानी है। तो हमारे पास है दीपक और है रौनक और है अमित। तो इस तरह से करेंगे, अमित की 30% अधिक है किससे? रौनक से, यानी कि प्लस 30% अधिक है। रौनक की मासिक आय 20% कम है, की मासिक आय से 20% कम है। रौनक की मासिक आय दीपक से, रौनक की -20% कम है। तो हम क्या करते हैं, दीपक की ले लेते हैं 100, तो इस हिसाब से 20% कम है इससे, यानी कि 80, और 80 का 30% 24, तो 24 और यहाँ पर प्लस करेंगे, हो गई 104, क्योंकि 30% इसका, 80 का 30% कितना होता था? 24, तो यहाँ पर प्लस 24 करके 104 आ गया। अब यहाँ पर कहा है कि दोनों के, अमित और दीपक का, अमित ये रहा और दीपक ये रहा, इनका अंतर आ रहा है हमारा 4। 104 में से 100 माइनस करें तो अंतर 4 आ रहा है। तो हमें बतानी किसकी? रौनक की। तो लिखें कैसे भाई? यदि अंतर 4 है तो रौनक की आय है 80 और अंतर 1 है तो 80/4, और एक्चुअल में अंतर कितना है यहाँ पर? 800 का। तो 800 का अंतर है, तो इंटू 800 4 से कर लेंगे, इस तरह से 16,000। तो रौनक की आय हो गई 16,000, यानी कि बी आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में कहा कि 15 दिन में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेज, यानी कि दिन, और दूसरे में कितने किलोग्राम डस्ट उठाती है, किलोग्राम्स में पृथ्वी कितने किलोग्राम डस्ट उठाती है। तो 15 दिनों में उठाती है 1.2 गुना 10 की पावर 8। तो पृथ्वी 4.8 गुना 10 की 8 किलोग्राम धूल कितने दिनों में उठाएगी? तो यहाँ पर मान लिया हमने x। अब यहाँ पर दिनों में और जो धूल है किलोग्राम में सीधा अनुपात है। सीधा अनुपात का मतलब क्या हुआ कि ये बटे ये बराबर ये बटे ये होगा। 15 बटे बराबर x बटे 4.8 गुना 10 की पावर 8, और यहाँ से x निकाल लेंगे। तो x यहाँ आएगा 15 गुना 8 बटे में 1.2 गुना में 10 की पावर 8, कट जाएगा, 12 से सीधा 4 पे जाएगा, 15 गुना 4 60। तो उत्तर आएगा 60C। वैसे भी सीधा दिख रहा था कि ये इसका 4 गुना है, तो दिन भी 15 गुना 4, 15 चौके 60 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15xy x माइनस 3y 3y इंटू x माइनस 3y के गुणनखंड क्या होंगे? x माइनस 3y दोनों में से कॉमन आएगा, और साथ ही साथ 15xy और 3y में से 3y कॉमन। तो यहाँ बच गया 3 कॉमन आने के बाद 5xy में से y आकर x, यहाँ पर ये पूरा बाहर आ गया तो 1 बचेगा। तो आंसर आएगा 3xy 3y और 5x माइनस 1, यानी कि बी आंसर आएगा इसका, बी ऑप्शन बन जाएगी। अब
अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में 4:5 है, तो यानी कि इस तरह से है, भुजाओं में 4x ले लेते हैं पहली भुजा को, क्योंकि अनुपात क्या है, 4:5 है। दूसरी भुजा 5x ले लेते हैं और परिमाप दिया हुआ है 60। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 लंबाई जमा में चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 90। तो यहाँ से 2 गुना में 9x बराबर 90, x बराबर 18 5। तो भुजाएं हो गई 4 गुना में 5 20 और 5 गुना में 5 25, 20 और 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बी ऑप्शन। अब करते हैं 5वां। एक पाई चार्ट में 1650 छात्रों की कुल संख्या में से आर्ट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों का कोण है 48 डिग्री। तो देखिए पूरे वृत्त में जो कोण होता है वो 360 का होता है। अब 360 में से कोण है यहाँ पर 48 डिग्री। कितने में से? 360 में से। तो कुल आर्ट स्ट्रीम के विकल्प चुनने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? और कुल छात्र कितने हैं? 1650। तो यहाँ से काट लेंगे, 12 36, 12 चौक 48, 3 से 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। तो 220 छात्र हैं आर्ट्स के। करते हैं 6th क्वेश्चन। अब यदि 10 व्यक्तियों का परिवार 15 दिन के लिए राशन खरीदता है, तो इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम व्यक्ति और यहाँ पर लिखेंगे दिन। तो इसमें कहा कि भाई देखिए 10 व्यक्ति हैं तो 15 दिन के लिए राशन चल जाएगा, और पहले से 5 मेहमान परिवार में और शामिल हो जाए, यानी 10 थे अब कितने हो गए? 15। तो राशन कब तक चलेगा? x मान लेते हैं। देखिए व्यक्ति और दिनों में क्या है? विलोम अनुपात है। यदि व्यक्ति बढ़ते हैं तो दिन कम हो जाएंगे। तो इस हिसाब से 10 गुना में 15 बराबर 15 गुना में x। तो 10 गुना 15 बटे में 15 बराबर x, यानी कि 10 दिन तक चलेगा। सी आंसर आ जाएगा। वैसे भी सीधा है कि 10 15 दिन में चलता है, तो 15 10 दिन में राशन काफी होगा, क्योंकि विलोम अनुपात है। 7वां क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के 4 कोण दिए हुए हैं, किस अनुपात में है? 3 4 5 और 6 में। तो इनको मान लेते हैं 3x 4x 5x जमा 6x। सभी का जोड़ होगा 360, चतुर्भुज के चारों कोणों का। तो इनका जोड़ करेंगे 18x बराबर 360, x बराबर 360 बटे 18, x 20 आ गया। तो यानी कि पहला कोण 20 गुना 3, 4 गुना 20 और 5 गुना 20, 6 गुना 20। तो सबसे बड़ा क्या होगा? 6 गुना में 20, यानी कि 120 डिग्री का कोण होगा। नंबर डी ऑप्शन आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन। लंबाई L और चौड़ाई B वाले एक आयत, ये कोई आयत है जिसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है। सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसमें सबसे बड़ी त्रिभुज ये बनेगी ABC। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार L और ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है ये इस भुजा के बराबर होगी, यानी कि B होगी। तो आंसर आएगा LB/2, यानी कि डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9।
एक्स जमा 1/x बराबर 4 है। तो हमें मान ज्ञात करना है x की 2 जमा 1/x की 2 का। तो इसमें करेंगे हम दोनों तरफ का वर्ग। दोनों तरफ का जब वर्ग करेंगे 4 का वर्ग, तो यहाँ पर सूत्र लगेगा a + b का वर्ग 1 की 2 जमा b की 2 2 गुना x गुना 1/x 4 की 2 16 कट जाएगा। तो x की 2 जमा 1/x की 2 2 बराबर 16 जमा 1/x की 2 16 माइनस 2 यानी कि 14 के बराबर। तो हमारा उत्तर रहेगा इसमें 14 यानी कि बी ऑप्शन। 10वें क्वेश्चन में सैम ने कागज के आयताकार टुकड़े में 6 समान वृत्त इसमें से काट दिए हैं। तो हमें बताना है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना में चौड़ाई, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। इसमें से इन 6 वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। 6 एक वृत्त का क्या होगा, पाई r²। तो इसकी त्रिज्या जो होगी यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये पूरा इसका ये 14 है, तो एक वृत्त का हुआ 7, तो यहाँ 7 का भी आधा यानी कि 7/2। तो एक वृत्त की त्रिज्या हुई 7/2। ये है आयत का क्षेत्रफल 14, माइनस 6 वृत्तों का, एक वृत्त का पाई r², r है 7/2। 7 से 2 2 से 11, 7 या 21, 21 गुना में 11 कर देंगे, इसे कम 21 21 और 2 23। तो इस तरह से 3 6 63 आ रहा है। तो सी ऑप्शन रहेगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11वें क्वेश्चन में m एक वर्ग संख्या है, तो अगला तत्काल वर्ग संख्या क्या होगा। देखिए भाई, ऑप्शन में से लेना है हमने, जो आंसर दिए होगा उनमें से ही हम चेक करते हैं। m एक वर्ग संख्या है, मान लो मैं एक वर्ग संख्या 16 समझ लेता हूँ m को, तो अगला इससे वर्ग संख्या कौन सी होगी, 25 होगी। तो क्या इससे आएगा 16 जमा 5, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा चेक करते हैं, m मैंने 16 लिया है, 16 मान लिया मैंने, 2 16 का वर्गमूल 4 जमा 1 16, 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहाँ पर 24 और 1 25 बन रहा है। तो यानी कि मेरा बी ऑप्शन ठीक आ रहा है। सी भी नहीं आएगा, क्योंकि 16 का वर्ग जमा 2 नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा। 16 जमा 4 दूनी 8, 24 माइनस 1 23। किसी और संख्या के लिए भी चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि 16 पे। मान लो मैं इसको 36 ले लेता हूँ m को, तो अगली 49 आनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखूंगा 36 जमा 36 का वर्गमूल 6 6 दूनी 12 जमा में 1, तो यहाँ आया 8 48 जमा 1 49 आ रहा है, यानी कि बी आंसर होगा। 12वें क्वेश्चन में ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये जो कोण बताना मैं KLM, तो ये इतना कोण इस पूरे कोण का आधा लग रहा है, क्योंकि चाप देखिए यहाँ से एक चाप और यहाँ से एक चाप, 2 लगी है, इसका आधा क्या होगा, यानी कि 90 का आधा, ये 45 डिग्री होगा। सी ऑप्शन। 13वें क्वेश्चन में समानांतर चतुर्भुज दी हुई है इस तरह से, ABCD है, जिसमें AB बराबर है 2x जमा 5, CD
y जमा 1, AD y जमा 5 और BX 3x माइनस 4 है। इस तरह से तो AD और BC का अनुपात क्या है? AD अनुपात BC बताना है। भाई वैसे तो इसको हल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समांतर त्रिभुज की आमने सामने की भुजाएं हैं और आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं, यानी 1:1 आना चाहिए इसका ए आंसर। फिर भी यदि कोई बच्चा इसको हल करने की कोशिश करता है तो क्या करेगा, इसको इसके बराबर करेगा, यानी 3x माइनस 4 y जमा 5, 3x माइनस y 4 उधर लेकर समीकरण 1 बनेगी। दूसरी स्कोर इसको बराबर करेगा, 2x जमा y इधर ले जाकर माइनस का 4 और दोनों समीकरणों को हल करेगा। तो साइन चेंज करने हैं नीचे वाले के, y कटेगा, x बराबर इसमें 9 और 4 13, x का मान 13 निकाले, फिर x का यहाँ पर रखे तो बहुत ही लंबा बन जाएगा उससे, तो y बराबर आ गया 30। अब भुजाएं निकालें तो ये भुजा निकलेगी, y 30 आया, 30 और 5 35 और BC निकाले 13 रखे यहाँ पर, 33 39 में से 4 गए 35, तो आएगा 1:1। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आमने सामने की बजाय बराबर होती है, तो 1:1 रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर ए रहेगा 13वें का। करते हैं 14वां क्वेश्चन। एक कैंप में 80 रहने वाले हैं, 80 व्यक्ति हैं, 70 दिन का खाना है। स्टार्टिंग में 70 दिन का खाना था, 10 दिनों के बाद, यानी 10 दिनों के बाद अब खाना कितने दिन का रह गया? 70 का था, तो अब खाना रह गया है 60 दिनों का। अब 60 दिनों का खाना रह गया। कितने व्यक्ति चले जाएं कि शेष खाना 80 दिन और चल जाए? तो मान लेते हैं x व्यक्ति हैं वो कि उनके लिए 80 दिन तक चल जाएगा। अब विलोम अनुपात है दोनों में, क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा होंगे कम होंगे तो ज़्यादा दिन खाना चलेगा, यानी कि 80 गुना 60 बराबर x गुना 80 बराबर x। तो x की कीमत आ गई 60, यानी यहाँ पर 60 व्यक्ति रहेंगे तो 80 दिन तक चलेगा। तो 80 पहले थे तो कितने चले जाएं? 80 में से 20 चले जाएं, 60 रह जाएं तो खाना 80 दिन और चल जाएगा, यानी हमारा आंसर रहेगा 20 व्यक्ति। सी ऑप्शन रहेगी 14वें की। 15वां क्वेश्चन है। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए थे, उसे 40 अंक मिले और 40 से वो अनुत्तीर्ण हो गया। अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? तो मान लेते हैं कि मान लीजिए अधिकतम अंक थे x। अब उस बच्चे को 40 अंक मिले और 40 से ही फेल हो गया, यानी कि यदि उसके 80 आते तो वो पास हो जाता। यानी पास होने के लिए कितने चाहिए? 80 अंक चाहिए। वैसे पास के लिए उन्होंने कहा जो 40% अंक लेने थे, यानी x टोटल मार्क्स का 40% यदि वो लेता, यानी कि 80 अंक लेता तो पास हो जाता। 40% चाहिए, यानी कि 80 अंक चाहिए, तो x का 40% बराबर है 80 के। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 80 गुना 10 बटे 4, यानी कि 200 अंक। मैक्सिमम जो पेपर था वो 200 अंकों का था, कि सी ऑप्शन रहेगी। 16वें क्वेश्चन में एक समबाहुभुज का बाह्य कोण उसके आंतरिक कोण का 1/3 है। इस तरह से कोई बहुभुज है, मान लीजिए कोई बहुभुज इस तरह से है, उसका ये आंतरिक कोण और ये बाह्य कोण। बहुभुज का बाह्य कोण
आंतरिक कोण का 1/3 है, तो आंतरिक x मान लेते हैं और बाह्य उसका 1/3/3 हो गया। तो ये सरल रेखा पर बने कोण का जोड़ होगा 180। तो इस तरह से 4x/3 बराबर 180, x बराबर यहाँ से निकाल लेते हैं 5 3 15 6 3 12 और 13 135। यानी जो आंतरिक कोण है वो कितने का है? 135 का है। बट हमें क्या बताना है, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो आंतरिक कोण का सूत्र होता है 2n-4 इंटू 90/n, यानी ये बराबर होता है आंतरिक कोण के। किसी बहुभुज जिसमें n भुजाएं हैं उसका आंतरिक कोण निकालने का ही सूत्र होता है। तो यहाँ n भुजाएं हम ज्ञात कर देते हैं। तो इसको सोल्व करने पर 180n माइनस 4 इधर ले आएंगे, 180n माइनस 135n बराबर 360 के। तो 45n बराबर 360, n आ जाएगा 360/45, 5 8 40। तो n बराबर 8, यानी कि भुजाएं कितनी होंगी? 8 भुजाएं आएंगी। 17वां क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या अपनी संख्या की 5/6 तब बन जाती है जब उसके अंकों को पलट दिया जाता है। 2 अंक 1 से भिन्न होते हैं, यह संख्या क्या होगी? 2 digit number 5/6 of itself when digits are reversed the 2 digits differ by 1, यानी कि दोनों अंकों में 1 का अंतर है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, मान लेते हैं हम इकाई का अंक है x और दहाई का अंक है x जमा में 1, क्योंकि दोनों में अंतर कितने का है? 1 है। और तो संख्या क्या बनेगी? 10 गुणा में दहाई का अंक x जमा में 1 जमा में इकाई का अंक। तो संख्या बन गई 10x जमा 10 जमा x, यानी 11x जमा में 10। ये बन गई संख्या। और अंकों को पलटने पर जो नई संख्या बनेगी वो बन जाएगी, इसको पलट देंगे, यानी कि इकाई और दहाई को पलट देंगे। ये दहाई बन गई और ये इकाई। तो नई संख्या बनेगी 11x जमा 1। तो शर्त क्या थी कि अपनी संख्या की 5/6 तब बन जाती है जब उसके अंकों को पलट दिया जाए, यानी ये संख्या बराबर हो जाएगी 5/6, क्योंकि संख्या अपनी संख्या की 5/6, इसका 5/6 हो जाएगा कब? जब इसके अंक पलट दिए जाए। तो अंक पलटने पर जो संख्या होगी अपनी संख्या का, यानी पुरानी का 5/6 हो जाएगी। तो 5 इंटू 11x जमा 10, 6 को इधर लाएंगे और इसको हल कर देंगे। जमा 50 66x जमा 6, तो इस तरह से 50 माइनस 6 66 में से जाएगा 11। तो इस प्रकार 44 बराबर 11x, x बराबर 4, यानी कि इकाई का अंक आ जाएगा 4 और दहाई का अंक 4 और 1 5। तो
4 और दाई का 5, 54, यानी संख्या हो जाएगी 54। वैसे इसको हम इन ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे कि भाई सभी में ये करके 5/6 हो जाएगी अपने का, तो वैसे 5/6 यानी कि 6 से कटनी चाहिए थी, तो ये कोई सा भी 6 से नहीं कटता था, तो डी ऑप्शन इसका वैसे भी हम देख सकते थे। अगला क्वेश्चन करेंगे 17वें के बाद 18वां क्वेश्चन। अठारहवें क्वेश्चन में ए बी सी हैं को एक असाइनमेंट दिया हुआ है, 506 पेज टाइप करने हैं। ए को 12 मिनट लगते हैं, बी को 15 मिनट और सी को लगते हैं 24 मिनट में टाइप करते हैं। यदि वे एक कार्य को विभाजित करते हैं 3 भागों में, टाइपिंग में समान समय व्यतीत करें, तो बी कितने पृष्ठ टाइप करना चाहिए। देखिए ए 12 मिनट में करता है, तो ए का 1 मिनट का कार्य हो गया 1/12, बी का 1/15 और सी का 1/24। तीनों का लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेकर 120, तो यहाँ आएगा 10, 15 से 8 और 24 से 5। तो यानी कि जब समान समय देना है तो जो कि 24 समय ज़्यादा लगाता है वो पेज कम टाइप करेगा, उल्टा हो जाएगा, ये कम पेज टाइप करेगा, ये ज़्यादा करेगा, ये सबसे ज़्यादा, मतलब जो ये सबसे ज़्यादा करेगा ये बीच में। तो यानी कि यदि इनको ये इस अनुपात में पेज टाइप करेंगे 10, 8 और 5 में, ये उनका अनुपात रहेगा, तो कुल पेज टाइप करने हैं 506। तो 506 को इस अनुपात में हमें बांट पेज देने हैं, यानी बी का जो हिस्सा आएगा वो आएगा 8 बटे तीनों का 10 और 8 18, 5 23 गुना में 506। तो इस प्रकार से 23 से काटेंगे, ये 22 पे कटेगा और 22 गुना 8, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 पेज बी के हिस्से में आएंगे। 176। 19वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो हमें देखना होगा भाई कौन सा बड़ा और छोटा। एक तो तरीका रहेगा इनका कि एलसीएम लिया जाए, वो मुश्किल है, तो इसकी बजाय हम जैसे 5/7 और मान लो 7/9 में चेक करना है, तो इस तरह से गुणा करेंगे, 5 × 45 और 7 × 49, तो इसमें और इसमें कौन बड़ा हो गया, 7/9 हो गया, यानी कि ये बड़ा है। अब इन दोनों में देखें तो 9 में 81 और 11 से 77, तो ये बड़ा हो रहा है, यानी ये बड़ा बिल्कुल सही है। इन दोनों में देखें 11 गुना 11 121 और 13 मानो 117, तो ये बड़ा है, तो यानी कि ये ठीक है। बाकियों में ऐसा नहीं बनेगा इस तरह कॉम्बिनेशन, तो ए ऑप्शन रहेगी। बीसवां क्वेश्चन, राजा अपने घर से निकलता है और 10 फीट पूर्व की ओर चलता है। तुम यहां से मान लेते हैं कि राजा यहां से चला 10 फीट पूर्व की ओर 10 फीट चला, फिर दाएं मुड़ता है और 3 फीट चलता है, ये दाएं मुड़कर 3 फीट, फिर वह दाएं मुड़ता है और 14 फीट चलता है, यानी वो ऐसे इस पुराने वाले से भी 4 आगे निकल गया, 14 चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूर है, चला था वो यहां से, अब है यहाँ पर बी पर, तो ये दूरी निकालनी है, तो इसको ऐसा कर लेंगे, यहाँ से मिलाएंगे, ये 3 था तो ये भी 3 होगा और ये 4 हो गया, तो इस त्रिभुज में ये हमें ज्ञात करना है x,
तो पाइथागोरस की मदद से करेंगे एक्स स्क्वेयर बराबर 3 का स्क्वेयर जमा में लंब और ये आधार 9 जमा में 16 एक्स बराबर 25 का वर्गमूल अर्थात 5 फीट। इसका बी ऑप्शन बन जाएगा 20वें का। 21वां क्वेश्चन, धातु का एक बेलनाकार पाइप की त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या 3 और आंतरिक 2 है। पाइप इस तरह से है, बाह्य त्रिज्या है 3 और अंत त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, लंबाई है 70 सेंटीमीटर। तो पाइप में धातु का आयतन हम ज्ञात करेंगे बाह्य बेलन के आयतन में से अंत बेलन का आयतन। बाह्य बेलन का आयतन पाई आर स्क्वेयर एच, अंत का पाई आर स्क्वेयर एच। एच दोनों की बराबर रहेगी, पाई कॉमन और 70 कॉमन। अंदर 3 का वर्ग माइनस 2 का 9 माइनस 4 पाई गुना 70 गुना में 5, तो 5 से 35 350 पाई। तो इसका आंसर रहेगा ए 350 पाई आयतन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैं और मेरा मित्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से, ऐसे है भाई, ये मान लो मैं हो गया और ये मेरा मित्र, मैं ए पर और यहाँ पर ये बी पर, दोनों स्थानों पर अलग अलग खड़े हुए हैं, 100 मीटर की दूरी पर हैं, दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं इस तरह से। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यानी कि ये 30 मीटर चला यहाँ से 30 और फिर बाएं मुड़ा और फिर चला 10 मीटर और फिर दाएं मुड़ा और फिर चला 20 मीटर और फिर दाएं मुड़कर उसी रोड पर आ जाता है यहाँ पर। तो अब हम दोनों समान गति से चल रहे हैं, तो हमारे बीच की दूरी कितनी होगी? तो कुल मिलाकर ऐसी सिचुएशन बनी, यहाँ से ए बी से चले थे, मेरा मित्र कितना चला 30 और 10 40 60 और फिर ये भी 10 ही होगा और ये 70, तो ये 70 चला। तो जितनी देर में ये 70 ऐसे घूम कर आया तो मैं 70 तक क्रॉस कर चुका हूँ, यानी कि आगे मेरा 30 बच चुका होगा। इस ये एक्चुअल में सीधा तो 30 और ये 20 50 ही गया, तो 30 ये और 20 और जाकर ये 50 पर पहुंचा, ये 20 है। तो पूछा है कि हम दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो ये है भाई सिंपल 20 बची हम दोनों के बीच की दूरी, तो बी ऑप्शन है 20 मीटर। 23वें प्रश्न में, आकृति में SO और PO क्या चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं के समद्विभाजक हैं, यानी ये आधे आधे कोण है, ये और ये बराबर है, ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y। तो हमें बताना है Q और R का टोटल हमें बताना है। तो देखिए भाई, ये चारों कोणों का जो जोड़ है वो बराबर होगा 360 के, तो लिख देते हैं कैसे, Q जमा R, Q जमा R जमा 2x जमा में 2y बराबर 360। तो यहाँ से Q जमा R जमा 2 कॉमन x जमा y बराबर 360। अब इस त्रिभुज में देखिए, यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में x जमा y जमा ये वाला कोण POS, ये किसके बराबर 180 के। तो यहाँ लिख लेते हैं x जमा y
जमा POS बराबर 180, यानी x जमा y 180 माइनस POS है। तो x जमा y का मान यहाँ पर डाल देता हूँ, Q जमा R 2 180 माइनस POS बराबर 360, Q जमा R 360 2 से खोलेंगे 2 टाइम्स POS बराबर 360, कट जाएगा दोनों तरफ से, तो Q जमा R इसको उधर ले जाकर प्लस का POS, यानी Q जमा R किसके बराबर है, डबल ऑफ POS या SOP। तो फर्स्ट ऑप्शन बच जाएगी दुगुना SOP का। 24वां, 5 आदमी 28 दिन में करते हैं काम को, उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम व्यक्ति और यहाँ पर दिन। तो कहते हैं 5 व्यक्ति 28 दिन में पूरा कर देते हैं, तो 7 दिन में पूरा करने के लिए व्यक्तियों की संख्या विलोम अनुपात है भाई, व्यक्ति में और दिनों में विलोम अनुपात रहता है, तो यानी कि 5 गुना 28 7 गुना x ऐसे हो जाएगा। तो x बराबर 5 गुना 28 बटे 7, 7 चौक 28 5 20, तो 20 व्यक्ति चाहिएंगे, सी ऑप्शन रहेगा। 25वां क्वेश्चन, मनु एक प्रेशर कुकर को अंकित मूल्य के 9/10वें भाग पर खरीदता है और अंकित विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो मान लेते हैं, माना उस अंकित मूल्य प्रिंट रेट है 100 रुपये है, तो क्या करता है, अंकित मूल्य की तो क्रय मूल्य क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया उसका 9/10 किसका, प्रिंट रेट का, तो यानी कि वो खरीदता कितने में है, 90 पे, और बेचता कैसे है, 8% जो प्रिंट रेट है अंकित मूल्य उससे 8 ज्यादा पर बेचता है, यानी उसका विक्रय मूल्य 100 का 8% यानी कि 8% अधिक पर बेच देता है, 108 में बेच दिया, तो लाभ क्या हुआ, 90 में लेकर 108 में बेच दिया, यानी 18 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ, लाभ बटे में क्रय मूल्य 90 गुना में 100, 18 90, 20% का लाभ हुआ, तो लाभ बताना था 20% हुआ। आगे करते हैं, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कुछ मंदार, शिवकू, पवन और चंद्र की उम्र के बारे में, ये क्रम में नहीं है, जब वे अपनी उम्र के बारे में तो झूठ बोलते हैं लेकिन दूसरों की उम्र के बारे में सच बताते हैं, तो इसमें हमें बतानी है चंद्र की उम्र। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से बना लेते हैं, मंदार, शिवकू, पवन और चंद्र ऐसे हैं 4 बच्चे, उनकी उम्र हमने क्या हो सकती है, 32, 21, 35 और 29, मैंने सबके सामने ऐसे लिख ली। पेपर में शॉर्ट में मंदार को M लिख सकते हैं, शिवकू को S, P लिख सकते हैं और C लिख सकते हैं। तो क्या कहता है, इनमें से ही कोई उम्र उनकी होगी। पवन क्या कहता है, मेरी उम्र 32 साल है, यानी ये झूठ बोलता, अपनी के बारे में झूठ और दूसरों की सच्ची बता रहे हैं। मेरी उम्र 32 साल है, यानी कि ये कौन कह रहा है, पवन, ये गलत है, यानी कि इसकी 32 नहीं हो सकती। और मंदार की उम्र 35 नहीं है, ये सही कह रहा है दूसरों के बारे में, तो मंदार की 35 नहीं है, यानी कि ये ठीक बात है, 35 नहीं है। शिवकू कहते हैं मेरी उम्र 29 नहीं है, मेरी उम्र 29 नहीं, अपने बारे में कह रहा है, 29 नहीं कह रहा, तो इसका मतलब इसकी पक्का 29 होगी।
और पवन की उम्र 21 नहीं है, यानी कि बिल्कुल पवन के बारे में सही बता रहा है। पवन की उम्र 21 नहीं है, सही। मंदार कहते हैं मेरी उम्र 32 साल है, अपनी के बारे में बता रहा है 32, तो इसका मतलब ये झूठ है, 32 साल नहीं है। अब हमें बतानी है चंद्र की उम्र इस इंफॉर्मेशन से। तो यहां से हमें देखिए शिवकू की एग्जैक्ट हमें पता चल गई 29 साल है, तो इसका मतलब 32 भी नहीं होगी, 21 भी नहीं होगी और 35 भी नहीं होगी। तो 32 जो है केवल एक की ही बचती है और वो है चंद्र। इसका मतलब चंद्र की उम्र कितनी हो गई, 32 हो गई। क्लियर, हमें यहाँ से पता चल गया कि चंद्र की उम्र है 32 साल, यानी कि ए उत्तर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन में एक संख्या में 2 अंक हैं जिनका जोड़ 12 है और यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं। अब इसको भी हल करने की जरूरत नहीं है, 4 ऑप्शन में से देख लेंगे हम। अंकों का जोड़ 12, 8 और 2 10 नहीं है, 5 और 3 8 इसमें नहीं है, 7 और 5 12 इसमें है, 5 और 4 और 3 7 इसमें भी नहीं। तो अंकों का जोड़ 12 होना चाहिए एक ही उत्तर में। दूसरा चेक भी कर लेते हैं कि यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, 8 7 15 6 75, तो अंक अपना स्थान बदल लेंगे। 57 थी, अब हो गई 75, अपना स्थान बदल लिया। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। 28वें क्वेश्चन में चित्र में डी और एफ के मान हमें ज्ञात करने हैं। सबसे पहली त्रिभुज में देखें 30 और 20 के कोण है, 30 और 20 50, तो ये तीसरा कोण बन गया 180 में से 50 माइनस करके 130। अब इन त्रिभुजों में देखें इसमें भी 130 है, 130 का कोण है और इसको बनाने वाली भुजाएं ए बी 45 और इसकी ई एफ 5 निम 45 7 निम 63, तो 9:1 है किसमें, ए बी अनुपात ई एफ कितना है 45:5, यानी कट के 9:1 बन रहा है। इसी प्रकार AC में और ED में 63:7 यानी कट के 9:1 आ रहा है। तो इनको बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हो रही हैं और बीच का कोण भी बराबर है, तो इसका मतलब त्रिभुजें समरूप हो गई, ABC समरूप हो गई त्रिभुज ई। अब देखिए लेना कैसे पड़ेगा, जैसे ए बी है तो वहां क्या आएगा ई एफ डी के समरूप होगी, किससे, भुजा कोण भुजा नियम से। अब समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि ये जो एफ कोण है किसके बराबर होगा, बी के, यानी एफ कोण बराबर होगा बी के, और बी कोण कितना है 30 का, और दूसरा पूछा था डी, तो डी बराबर होगा सी के, और सी कोण है 20 डिग्री का। तो हमारे से पूछा था डी और एफ, पहले डी लिखा और डी व एफ पूछे हैं, यानी डी 20 का और एफ है 30 का, तो हमारा बी आंसर है इसका। 29वां क्वेश्चन, 4 पुरुष और 6 महिलाओं को 5 दिन का कार्य करने के बाद 1600 रुपये मिलते हैं। तो इस तरह से हम लिखते जाएंगे 4 पुरुष यानी मैन प्लस 6 वोमेन 6 महिलाएं 5 दिन, यहाँ पर लिखेंगे हम दिन और यहाँ पर लिखेंगे रुपए, तो कितने रुपए मिलते हैं 1600 रुपये। फिर 3 पुरुष 3 मैन और 7 वुमेन को 6 दिन तक कार्य करने के लिए मिलते हैं 1740। तो फिर 3760 रुपये प्राप्त करने के लिए 7 पुरुष और 6 महिलाओं को कितने
दिन काम करना पड़ेगा। ये हमें यहाँ पर दिन ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिनों को एक एक कर लेते हैं। दिनों में 5 और 6 को 5 को हटाएंगे तो इसको कैसे करेंगे, 4 आदमी और 6 औरतों को यदि एक ही दिन में काम करना हो तो ये तो 5 दिन के पैसे हैं 1600, यदि एक दिन के तो 1600 को 5 से भाग कर देंगे, 5 × 15, 1 5 2 320 रुपये मिलेंगे। यदि यही 4 आदमी और 6 औरतें एक ही दिन काम करते तो 320। इसी तरह से 3 आदमी और 7 औरतें यदि एक ही दिन करते, ये 6 दिन के हैं, तो इसको 6 से भाग कर देंगे, 290 रुपये मिलते। तो अब हमारे पास एक एक दिन का आ गया। अब यहाँ पर या तो इन दोनों को बराबर करें या इन दोनों को। मैं आदमियों को बराबर कर लेता हूँ। तो इसमें 3 है, इसको 3 से गुणा और इसको 4 से, यानी इसको 3 से गुणा करेंगे और इसको 4 से करेंगे। पूरी को 3 से गुणा करने पर 12 आदमी 6 × 18, एक दिन में पैसे मिलेंगे 0, 3 से 3 दूनी 6, 960। 4 से 12 आदमियों को 7 × 28 वोमेन एक दिन के मिलेंगे 0, 9 × 36, 4 दूनी 8 और 3 1160। अब माइनस कर लेंगे, दूसरी में से पहली माइनस कर देंगे। 12 में से 12 0, 28 में से 10 औरतें एक दिन में कितने पैसे, 0, इसमें से 0 और 200 रुपये। तो एक औरत को एक दिन के कितने मिलेंगे, 200/10 यानी कि 20 रुपये। यानी एक वुमेन को एक दिन के मिलते हैं 20। अब 1W की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, किसी में भी रख सकते हैं, इसमें रख लेता हूँ। तो 4 मैन तो 6, इसकी 6 × 20 120 रुपये मिलते हैं, 320। तो यानी कि 4 था यहाँ पर, 4 मैन को मिलेंगे 120, इधर माइनस हो जाएगा, 0 0 200। तो एक आदमी को मिलेंगे 50 रुपये मिलते हैं। एक आदमी को एक दिन के 50 रुपये, एक औरत को एक दिन के 20 रुपये। तो अब हमें इनका देखना है। 7 आदमियों को मिल गए 7 × 50 और 6 औरतों को मिल गए 5 7 35 120, यानी 470 रुपये एक दिन के मिलते हैं, 470 रुपये। और मिलने कितने चाहिए, 3760 रुपये चाहते हैं हम। एक दिन के मिलते हैं 470। तो इसको काट देंगे हम यहाँ से, और काटने पर आ जाएगा ये 8। तो यानी कि 8 दिन यदि ये काम करेंगे तो मिलेंगे 3760 रुपये, क्योंकि एक दिन काम करेंगे तो मिलेंगे 470। तो हमारा उत्तर रहेगा 8 दिन। अगला क्वेश्चन, तीसरा। 8 मीटर लंबी और 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनानी है और एक ईंट का भी माप दिया हुआ है, तो कितनी ईंट लगेगी। तो दीवार का आयतन को भाग दे देंगे एक ईंट के आयतन से। दीवार का आयतन लंबाई सेंटीमीटर में ले लेते हैं, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में, और ऊंचाई तो सेंटीमीटर में है, L × B × H। एक ईंट का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसको हल कर देते हैं। तो 800 × 600, 22.5 का 10 हटा लेंगे, 25 × 1125, 100 और गुणा में 6। तो इनको काटने के बाद और सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 6400, यानी 6400 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन 31 में ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं।
12 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 16 दिन में पूरा कर देते हैं। ए ने काम किया 5 दिन, फिर बी ने काम किया 7 दिन और इसके बाद सी ने काम किया 13 दिन। तो बी अकेला काम को कितने दिन में करता? तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए और बी का 1 दिन का काम आ जाएगा 1/12 और बी और सी का 1 दिन का काम है 1/16। तो हम देखिए ए, हम इस तरह इनको ऐसे तोड़ेंगे, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने कैसे काम किया ऐसे तोड़ लेते हैं, 5 दिन और 2 दिन, ये जो 7 था ऐसे तोड़ लिया हमने। फिर सी के काम को भी ऐसे तोड़ लेते हैं, 2 और 13 में से 2 गए 11। तो यूं समझ सकते हैं हम इसको, ए के 5 दिन और बी के अकेले 7 दिन को, कि ए और बी ने 5 दिन काम किया, बी और सी ने 2 दिन किया और सी अकेले ने 11 दिन काम किया। अब ए और बी का 1 दिन का काम है 1/12, तो 5 दिन किया दोनों ने, तो 5 दिन का हो गया 5 गुना 1/12। बी और सी का 1 दिन का 1/16 है और बी और सी का 2 दिन का निकालना है हमें, 1/16। शेष काम सी ने किया 11 दिन में। अब वो शेष काम कितना बचा? कुल काम होता है 1 में से 5/12 इन्होंने कर दिया और 2/16 इन्होंने कर दिया। तो इस तरह से 1 - 5/12 1/8, 24 एलसीएम लेकर 13, 24 - 13 यानी कि 11/24 काम शेष बचता है यहाँ पर। अब 11/24 काम को सी ने कितने दिन में किया? 11 में, यानी कि सी का 1 दिन का काम हो गया 11/24/11 यानी 1/24। तो अर्थात सी काम अकेला कितने दिन में करता है? 24 दिन में करेगा एक काम को। अब इसमें हमें निकालना किसका है? बी का। तो बी और जो सी का काम है उसमें से सी के काम को माइनस कर देंगे, तो बी का आएगा, बी और सी के काम में से सी का माइनस कर देंगे 1/48, यानी 48 दिन में करेगा बी उस काम को। तो इस प्रकार 31वें क्वेश्चन का आंसर है ए 48। 32वां क्वेश्चन करते हैं। चतुर्भुज ABCD में ये कौन 44 का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 46 का। हमें AOB यानी कि ये कौन बताना है। ये कौन 46 का है तो ये भी 46 का होगा, एकांतर कोण। इस त्रिभुज AOD में 46 + 44 90 हो गया, तो तीसरा कोण त्रिभुज का हुआ 90, 180 में से 90 माइनस करके। अब ये दोनों सरल रेखा पे बने कोण है, तो 180 में से 90 गया 90, अर्थात बी ऑप्शन आएगा। 33वां क्वेश्चन, एक संख्या का 25%, संख्या x ले लेते हैं, का 25% 650 के 18% से 18% 650 के 18% से 19 गुना अधिक है। कितना अधिक है? 19 गुना अधिक है, यानी कि 19x। तो इसके इंग्लिश वर्सन में, हिंदी में तो 19 गुना दिया हुआ, जब इंग्लिश वाले में देखें मोर देन 18% ऑफ 60 बाय 19, केवल 19 बड़ा है। तो इंग्लिश वाले पार्ट को देखेंगे हम, तो इस प्रकार अब इनको हल कर देंगे। 25 चौका 100 0, यानी x/4 माइनस 13, 5 दूनी 10, 2 में 18, 13 गुना में 9, 117 बराबर 19।
तो x बटे 4 बराबर 19 जमा 117 यानी कि 136। 7 से गुणा करेंगे, सॉरी 4 से, 4 है यहाँ पर, 4 गुना 136 यानी 544। तो इसका सी ऑप्शन रहेगा 33वें क्वेश्चन का। 34वें क्वेश्चन में दो पाइप एक टंकी को 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि पहले पाइप को उसकी त्रिज्या के 2 गुने वाले पाइप से बदला जाता है और जबकि दूसरे की त्रिज्या को आधे वाले पाइप से बदल दिया जाता है, तो अब टंकी कितने समय में भरेगी। देखिए पहले ए मान लेते हैं, वो 12 मिनट में भरता है और दूसरा बी पाइप उसको 15 मिनट में भरता है। अब क्या किया, इसकी जो त्रिज्या थी उसको डबल कर दिया, तो इस तरह से जो आर थी उसको डबल कर दिया। दूसरे वाले की जो त्रिज्या थी उसको आधा कर दिया, यानी कि और भी कम कर दिया। तो क्या असर पड़ेगा, जैसी त्रिज्या को डबल करते हैं तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। 2 गुना करने से 4 गुना हो जाएगा। आधा करने से इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4। ये फर्क पड़ेगा। यानी कि जो अब ए 12 मिनट में कर रहा था काम, अब उल्टा होगा, वो समय कम लेगा। कौन सा, 4 हो जाएगा, यानी कि 12/4 अब वो 3 मिनट लेगा। और दूसरा पाइप जो 15 मिनट ले रहा था वो अब उल्टा हो जाएगा, इसका इंटू 4 हो जाएगा, यानी वो 60 मिनट लेगा। अब तो पहले पाइप का 1 मिनट का काम हो गया 1/3 और दूसरे का 1/60। ये 1 मिनट का काम है, तो 60 एलसीएम लेंगे, इनका काम हो गया 21/60। 1 मिनट में का ये काम है, तो इनका लिया गया समय क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे, 60/21 मिनट। 60/21 मिनट काट लेंगे, 3 × 21, 20/7 मिनट, यानी कि 2 सही 6/7 मिनट, यानी 2 सही 6/7 मिनट। ए ऑप्शन रहेगा 34वें का। बढ़ते हैं 35वें पर। नीता की जो वोल्वो बस है 50 लड़कों को फील्ड ट्रिप पर ले जाती है। उनमें से कुछ ने 20 रुपए की टिकट लेते हैं जबकि बाकी 45 का टिकट। यदि खरीदे गए टिकटों की कुल कीमत 2000 है और कितने लड़कों ने 20 रुपए के टिकट लिए। देखिए लड़के हैं 50, तो मान लेते हैं x लड़के तो लेते हैं टिकट 20 रुपए वाली, और बाकी 50 में से जो बचे वो कितने हैं, 50 - x, वो लेते हैं रुपए 45 वाला टिकट, और टोटल जो खर्च हुआ वो हुआ 2000। यानी कि x लड़कों ने ली 20 रुपए वाली, तो टोटल 20x प्लस 45 रुपए की टिकट ली, 50 - x लड़कों ने, कुल खर्च 2000 हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20x 45 की 50 से गुना माइनस 45x बराबर 2000 के। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, माइनस का 45 में से 20 चला जाएगा, 25x बराबर 2000 माइनस 2250। तो इस प्रकार माइनस का 25x बराबर माइनस का 250, यानी x बराबर 25 से कटेगा 10। मतलब 10 लड़कों ने 20 वाली ली और 50 - 10 40 लड़कों ने 45 वाली। तो पूछा है कितने लड़कों ने 20 रुपए वाली। 20 रुपए वाली मतलब x बताना था, तो कितने लड़कों ने ली, 10 ने। तो आंसर है
बी। छत्तीसवां, द लेंथ एक त्रिभुज की भुजाओं के द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल आर इंटीग्रल, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 6, परिमाप 6 है और भुजाओं की लंबाई क्या है, इंटीग्रल है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं है, पॉइंट में नहीं है। देन कितनी ट्रायंगल पॉसिबल है। देखो परिमाप 6 वाली क्या क्या पॉसिबल है, एक तो है 2 2 और 2, तीनों भुजाएं 2 2 सेंटीमीटर हो जाए। एक होने को तो 3 और 2 और 1 भी हो सकता है कि एक भुजा 3 हो जाए, एक 2 1, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए, वो वाली बात यहाँ पर लागू नहीं हो रही, तो इसलिए ये तो हो गया, रिजेक्ट हो गया ये यहाँ पर। तो और क्या हो सकता था, एक हो सकता था 1 1 और 6 बन रहा है तो 4, ये भी हो सकता था, 4 5 6, लेकिन यहाँ भी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा नहीं बन रहा, तो ये भी रिजेक्ट। ये है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि भुजाएं हो जाएं 2 2 2, परिमाप 6 हो जाएगा, तो एक पॉसिबल इसमें है, एक त्रिभुज संभव बनती है। 36वें का बी पार्ट हो जाएगा। 37वें क्वेश्चन करते हैं, हमें x का मान ज्ञात करना है, DE समानांतर है AB के, तो इसमें रचना कर लेंगे कि AB को आगे तक बढ़ाएंगे। अब ये भुजा इसके समानांतर है, तो ये 95 का, तो ये भी 95 का, एकांत, ये क्या है, संगत कोण है। अब ये 95 का है तो 180 रैखिक युग्म है और ये भी रैखिक युग्म है, तो ये हो जाएगा अपना 185 का, 180 में से इसको माइनस कर देंगे और 180 में से 120 माइनस करेंगे 60 का। अब यहाँ पर तीसरा कोण ज्ञात करेंगे। अब इस त्रिभुज की इन दोनों का बन गया 60 प्लस में 85, तो तीसरा कोण निकालेंगे 180 में से 145, 35, तो 35 बी बन गया। अगला क्वेश्चन है, राम एक कार्य शुरू करता है और उस पर 12 दिन तक काम करता है और 40% काम पूरा कर देता है। तो देखिए 12 दिन काम किया किसने, राम ने, कितना काम कर लिया, 40%। काम पूरा करने में उसकी मदद के लिए वह रवि को काम पर रखता है, यानी उसके बाद किसने किया, राम प्लस रवि ने किया, कितना काम किया, बाकी का 60%, और कितने दिन में, 12 दिन में किया। तो राम रवि से कितना कुशल है, हमें ये निकालना है। देखिए 12 दिन में 40% काम कर दिया राम ने, 40% का मतलब है 2/5 काम यहाँ पर राम ने कर दिया। बाकी का काम कितना बचा, काम होता है कुल 1 में से 2/5 चला गया, 3/5 काम बच गया। तो ये 3/5 काम किसने किया, राम और रवि ने। अब इस 3/5 में से राम ने तो फिर वही 12 दिन में कितना काम कर देगा, 2/5 काम, ये राम ने कर लिया, ये दोनों ने किया। तो अकेले रवि ने कितना किया, 1/5। तो रवि ने 12 दिन में कितना किया, 1/5। राम ने 12 दिन में कितना किया, 2/5, यानी कि इसका डबल 12 दिन में राम ने। तो यही पूछा कि राम रवि से कितना कुशल, डबल है, वो उतने ही दिन में डबल काम करता है, यानी कि 200% उससे डबल है, 200% एफिशिएंट है वो उससे। 39वां क्वेश्चन, PQRS क्वाड्रेटर है, एक चतुर्भुज है, उसके कोण दिए हुए 3 7 6 और 4 में, तो उसके कोणों को मान लेते हैं 3x जमा 7x जमा 6x जमा 4x बराबर 360 के, 6 और 4 10, 17 और 3 20x बराबर 360,
x आ गया 18, यानी कि कोण हमने निकाल लिए। कितने निकलेंगे कोण? 18 से x की बराबर, 18 से गुणा 18 थे 54, 18 की 7 से 126, 6 से 108 और 72। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका और इसका जोड़ 180 है, इसका और इसका जोड़ भी 180 है। तो ऐसा कब होता है? जब ये रेखा और ये रेखा समानांतर होंगी। तो ये रेखा और ये रेखा भुजाएं समानांतर हैं, यानी कि ये समलंब ट्रेपीजियम है। समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम है। 39वें का है याद। अगला क्वेश्चन 40वें में, आकृति में इसका परिमाप है 57। तो देखिए ये 2p है, तो ये भी क्या होगा? 2p। परिमाप कैसे करेंगे? 2p और 3p, 5p, 7 5 12p, 12 2 14p और 14 और 5 19p, यानी कि 19p बराबर है 57 के। तो p बराबर 59, p आ गया 3। तो अब त्रिभुज का परिमाप पूछा है, ये 5p तो ये भी 5p, 5 और 3 8 और 7 15p। त्रिभुज का परिमाप होगा 15p। 15 गुना p की कीमत आई थी 3, 15 3 45, यानी कि बी ऑप्शन। 41वें क्वेश्चन में ये कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर दी हुई है, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी का मान ज्ञात करना है। तो इस चित्र को मैंने अलग से हम ऐसे बना लेंगे, मैंने ये बनाया। तो इसमें देखें तो ये अंदर वाला जो पोर्शन है जो शेड किया हुआ है, जो कि पी क्यू आर एस टी यू वी है, ये एक बहुभुज है। इसके बाह्य कोण है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। ये कैसे? एंटी क्लॉकवाइज में लिए मैंने, किसी बहुभुज के जैसे इस तरह से कोण लिए, ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला, फिर इस तरह से ये कोण लिए। तो इन सब का जोड़ होता है 360, तो 360 होगा। इसी तरह से जब इसको हम दूसरी साइड में लेंगे ऐसे इस प्रकार, तब ये तब भी 360 ही होता है, कोई भी बहुभुज हो किसी टाइप की। तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास जो त्रिभुज हैं ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 त्रिभुज हैं। तो इनके कोणों का जब हम जोड़ करेंगे सातों त्रिभुजों के, कितना आएगा? जब हम 7 गुणा में 180, तो उसमें एक एक बार तो ये आएगा ए बी सी डी ई एफ जी। तो एक तो आएगा ए जमा बी सी डी ई जमा एफ जमा में जी, प्लस में क्या आएगा? एक एक बार ही आएगा 1 2 3 4 5 6 7, जिसका जोड़ अभी हमने बताया 360। प्लस में एक बार ही दर वाले आएंगे, ये वाले, ये दूसरी साइड वाले, उनका भी जोड़ आएगा 360। तो ए बी सी डी ई एफ जी का जोड़ क्या होगा? 7 गुणा में 180 यानी कि 0, 7 56, 7 एकम 7 12, माइनस 360 प्लस 360 यानी कि 720, 0 4 7 5 12। तो 540 हमारा आंसर आ जाएगा, 540। 42वां क्वेश्चन में कहा 3 घन हैं जिनकी भुजाएं हैं 6 8 और 10, उनको पिघलाकर एक सिंगल बनाया घन। तो मान लेते हैं इनका तीनों का आयतन बराबर अकेले के आयतन के, जिसकी भुजा मान लो x है। तो 216 512 और 1000, यानी कि 1728 बराबर x की 3। तो 1728 को लिख सकते हैं हम 12 की शक्ति 3। तो x बराबर आएगा 12, यानी नए घन की भुजा होगी 12 सेंटीमीटर। करते हैं 43वां क्वेश्चन। इन दोनों की गुना बतानी है। कितनी? x की 2, 3x जमा 5 और x की 2 माइनस 1 की।
तो गुणा करेंगे x की 4, 3x की 3, 5x की 2, माइनस x की 2, माइनस 3x और माइनस 5। तो इस प्रकार x की 4 बना जमा 3x की 3, दोनों में से माइनस होकर 4x की 2 माइनस 3x माइनस 5, यानी कि सी आंसर आ जाएगा। सी आंसर। 44वां क्वेश्चन। 44वें क्वेश्चन में हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए यहां पर मान लो आप x और यहां मान लो y। अब a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 180, यहाँ लिख देते ए प्लस बी प्लस एक्स बराबर 180। इधर सी प्लस डी प्लस वाई भी 180 और इनको प्लस कर दीजिए। तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक्स प्लस वाई बराबर 360। अब इस त्रिभुज में देखें, इस त्रिभुज में x प्लस वाई जमा 50 बराबर है 180। इन तीनों को कौन 180 जोड़ 180, तो x प्लस वाई हो गया 180 माइनस 50 यानी कि 130। तो x प्लस वाई का मान हमें पता है 130 है, यानी ए बी सी डी प्लस 130 बराबर 360। ए बी सी डी का 360 माइनस यानी कि 230, तो 230 बी ऑप्शन आ जाएगी। 45वें क्वेश्चन में कह रहा है 7 मीटर गहरा और 2 मीटर व्यास का, व्यास 2 मीटर यानी कि त्रिज्या 1 और गहरा 7 मीटर कुआं खोदने के लिए कितनी मिट्टी निकाली जाएगी। इस कुएं का आयतन निकालना है, जितनी मिट्टी होगी जितना इसका आयतन। तो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच बेलन का, तो पाई यानी कि 22/7, आर 1 है और एच है 7। तो 7 से 7 कटकर 22 घन मीटर, तो कितने घन मीटर आएगी 22 आंसर। 46वें क्वेश्चन में ए बी 6 है और a प्लस बी है 5। तो हमें मान ज्ञात करना है a की 2 जमा b की 2 का। तो देखिए ऐसी दो संख्याएं जिनका जोड़ 5 और गुणा 6 हो, तो ऐसी तो संख्याएं 3 और 2 हैं, यानी a 3 लेंगे और b 2। तो यहाँ रख दो मान 3 की 2 जमा 2 की 2, 9 जमा में 4 यानी कि 13। तो c है इसका 13 आंसर 46वें का। बढ़ते हैं आगे। 47वें क्वेश्चन में 2x जमा 1/3x 5 दिया हुआ है। हमें मान ज्ञात करना 5x/6x की 2 20x प्लस 1 का। तो जो दिया हुआ है हम उसका एलसीएम ले लेंगे 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x की 2 जमा 1। आर पार गुणा करेंगे तो 6x की 2 जमा 1 बराबर 15x के बनता है। अब हमें मान ज्ञात करना है 5x/6x की 2 20x जमा 1 का। तो 5x बटे, इसको तोड़ लो, क्या लिख लो 6x की 2 1 पहले लिखो और 20x बाद में। तो यहाँ पर 6x की 2 जमा 1 का मान हमें पता है 15x है, तो 5x इसकी जगह क्या डाल देंगे 15x जमा में 20x, यानी 15x बटे 35x कट गया, 5 थी 15, 5 सत्ते 35, तो ये आ गया। तो यहाँ पर था 5x, था 15x नहीं, तो यहाँ पर था 5x, नीचे आ गया 35x, x 5 सत्ते 35, 1/7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/7। 48वां क्वेश्चन 360, हाँ, एक 40 मीटर लंबे और 18 मीटर चौड़े आयताकार खेत में 360
घन मीटर जल से सिंचाई की जाती है, खेत में जल स्तर की ऊंचाई क्या होगी? हाँ जी, पहले तो आयताकार है 40 मीटर बाय 18 मीटर चौड़े, खेत में कितना पानी डालना है? 307 घन मीटर। तो मान लेते हैं एच इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो पानी का आयतन हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई पानी की एच मीटर हो जाएगी। तो किसके बराबर पानी? 360 दिया जा रहा है, 360 बटे 40 गुणा 18, 4 में 36, 9 दूनी 18, 1/2 यानी कि 0.5 मीटर आ जाएगा। ये आंसर आएगा 48वें का। 49वें का, एक आदमी ने 6000 का सामान खरीदा और उसमें से आधे को 10% लाभ पर बेच दिया। पूरे पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेच देना चाहिए? तो क्या किया, आदमी ने कुल तो 6000 का सामान खरीदा, उसमें से आधा यानी कि 3000 रुपये का और आधा दूसरा 3000 रुपये, आधे को 10% लाभ पर बेच दिया, इस पर उसको लाभ मिला 10%। अब लाभ 10% मिला, कितना मिला लाभ? 3000 का 10% यानी कि 300 रुपये लाभ मिला। तो विक्रय मूल्य क्या रहा? 3000 में लिया था, 300 लाभ पर 3300 रुपये में बेच दिया। अब क्या चाहता है, दूसरे को कितने प्रतिशत पर बेचे कि कुल उसको लाभ पूरे पर 25% लाभ हो जाए, यानी कि जो 6000 रुपया लगाया था उस पर लाभ उसको मिल जाए 25%। ये उसका क्रय मूल्य है कुल। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? कुल का 6000 गुणा 125 बटे 100 यानी कि 0, 6 पंजे 30, वार्षिक 72, 7500 रुपये में उसको कुल 7500 रुपये मिल जाने चाहिए। अब 7500 रुपये मिल जाने चाहिए, उसमें से 3300 तो पहले ही आ चुके हैं उसके पास, 0, 2 और 4200 रुपये और आने चाहिए। यानी वो कहाँ से आएंगे? जो इधर का क्रय मूल्य है उसको 4200 रुपये में बेचे तो उसके पास ऐसा हो जाएगा 25% लाभ हो जाएगा। तो कितना लाभ उसको लेना चाहिए? 3000 में से माइनस करेंगे तो 1200 रुपये लाभ चाहिए। तो यानी लाभ प्रतिशत कितना चाहिए? 1200 रुपये लाभ कितने पर? 3000 क्रय मूल्य पर। 40% यदि लाभ लेगा तो उसको ओवरऑल 25% का लाभ मिल जाएगा, यानी उसको ए ऑप्शन 40% लाभ आया। 50वें क्वेश्चन में एक त्रिभुज है, इसमें ए बी प्लस बी सी है 10, बी सी प्लस सी है 12 और सी ए प्लस ए बी है 16। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो प्लस कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो ए बी 2 बार आएगा, बी सी भी 2 बार और सी ए भी। तो 2 टाइम्स ए बी बी सी प्लस सी ए बराबर, इधर तीनों का प्लस हो जाएगा 38 के, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 38 बटे 2 यानी कि 19। तो हमारा 19 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह बच्चों हमने ये पूरा लेवल 2 का पेपर कंप्लीट कर लिया। हमने अपनी पूरी तरह से इसमें कोशिश की कि सभी आंसर ठीक हों। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कहीं मेरे से मिस्टेक हुई है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।